Good morning, class 8th. In last video, we have studied that synthetic fibers are made up of polymers. We have discussed about rayon and nylon. That rayon is known as artificial silk, although rayon is obtained from a natural source, that is wood pulp, whereas nylon fibers is strong, elastic and light. We use many articles made from nylon such as socks, ropes, tents and toothbrushes, etc. Today we are going to start polyester. So let's start. The word polyester is made up of two words, poly and ester. As you know, students, poly means many and ester is new word for you. Ester is the organic compound that form after the reaction of alcohol and organic acid. As you can see here, alcohol and organic acid react together to make compound called ester, which are polymers. अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम एस्टर कहते हैं और जो पॉलीमर्स से मिलकर बना होता है. These are therefore called polyester. इसीलिए इसको नाम दिया गया है polyester. If different alcohols and acids are used, different kinds of polyester are made. अगर अल्कोहल, मिथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, कोई भी अल्कोहल एसिड से रिएक्ट करता है तो जो पॉलीएस्टर बनता है वो डिफरेंट टाइप का होता है. पॉलीएस्टर कम अंडर द ब्रांड नेम ऑफ टेरिलीन, डेक्रोन, टेरन एंड पॉलीएस्टर. यह इस बात पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन, एस्टर की रिएक्शन में कौन सा अल्कोहल यूज़ हुआ है, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं पॉलीएस्टर के. पॉलीएस्टर इज ब्लेंडेड विद कॉटन एंड वूल इन डिफरेंट रेशियो टू ऑब्टेन पॉलीकोट और टेरिकोट. पॉलीएस्टर का सबसे ज़्यादा यूज़ आजकल इसलिए होने लगा है क्योंकि पॉलीएस्टर को हम एक ब्लेंडेड फाइबर के रूप में यूज़ करते हैं. कैसे ब्लेंडेड कर सकते हैं इसको? इन द फॉर्म ऑफ पॉलीकोट. पोली एंड कोट मीन्स polyester and cotton. Terrycoat means terylene and cotton. Polywool means polyester and wool, and terrywool means terylene plus wool. It means polyester दूसरे फाइबर्स के साथ easily मिक्स हो जाता है और एक नई तरह का फाइबर फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं blended fiber, which is easily maintainable. सबसे अच्छी क्वालिटी ये है इस फाइबर की, इसको मेंटेन करना बहुत इजी है. एस्टर्स आर कंपाउंड विद फ्रूटी ऑडर. अगर एस्टर्स को स्मेल किया जाए तो उसमें से फ्रूट के जैसी स्मेल आती है. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीएस्टर. रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड केमिकल्स. पेस्ट और केमिकल्स के प्रति रेजिस्टेंट होता है. टफ, लाइट वेट एंड इलास्टिक. मजबूत होता है, वेट में, वज़न में काफ़ी हल्का होता है और इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है. फॉर्म अ परमानेंट क्रीज इफ़ हीटेड एंड प्रेस्ड. एक परमानेंट क्रीज बन जाती है इसके ऊपर अगर इसको टेम्परेचर पे गर्म किया जाए या इसको प्रेस किया जाए. ईजी टू वॉश, डज नॉट श्रिंक और स्ट्रेच. बहुत ईजीली इसको वॉश कर सकते हैं और ये श्रिंक भी नहीं होता है. ड्राइज क्विकली. बहुत जल्दी से पॉलीएस्टर सूख भी जाता है. नाउ यूजेस ऑफ पॉलीएस्टर. मेकिंग मैग्नेटिक ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स एंड फ्लॉपी डिस्क. आजकल तो पेन ड्राइव का यूज़ होने लगा है. यूट्यूब पर हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन अगर पिछले 5 साल में आप चेक करेंगे कि पहले जो सॉन्ग बजते थे वो कैसेट्स में बजते थे और जो हम डेटा सेव करके रखते थे उसे फ्लॉपी डिस्क में रखते थे. तो उनका जो मैग्नेटिक ऑडियो है, उनका जो कवरिंग होता था, कोटिंग होता था, उसमें पॉलीएस्टर यूज़ किया जाता था. मिक्स्ड विथ फाइबर ग्लास एंड मोल्डिंग इट इनटू हेलमेट्स
प्रोटेक्टिव शीट एंड हल्स ऑफ बोट्स, हेलमेट की प्रोटेक्टिव शीट बनाने में भी पॉलिएस्टर यूज़ होता है, और जो बोट होती है और जो बड़े बड़े शिप होते हैं उनका जो हल वाला पार्ट होता है, हल, डू यू नो व्हाट इज़ हल? हल मीन्स द आउटर कवरिंग, मीन्स जो बोट के नीचे वाला पोर्शन होता है या उसका फ्रंट वाला पोर्शन होता है, वहाँ पर पॉलिएस्टर की एक कोटिंग होती है जो उसको वाटर में गलने से बचाती है, वाटर रेजिस्टेंट बनाती है। हाईली सुटेबल फॉर शर्टिंग, सूटिंग, साड़ीज़ एंड ड्रेपर्स, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसका शर्ट्स बनाने में, कोट पैंट बनाने में, साड़ीज़ बनाने में, और यहाँ तक कि कर्टेन्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है पॉलिएस्टर का। नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज़ एक्रेलिक। एक्रेलिक को हम आर्टिफिशियल वूल भी कहते हैं। एक्रेलिक फाइबर इज कॉमनली नोन एज डिफरेंट ट्रेड मीन्स सच एज एक्रेलियन, ऑरलॉन, क्रिस्टलन एंड जेफरन. It is a synthetic wool like fiber with clamps. एक्रेलिक सिंथेटिक वूल होता है जो वूल ऊन के समान ही काफ़ी वार्म होता है, कोजी होता है और कंफर्टेबल भी होता है। इसके सोर्स अलग अलग हो सकते हैं और उसके ट्रेड नेम भी कुछ दिए गए हैं आपको। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्रेलिक: रेजिस्टेंट टू मॉथ्स, मॉथ्स इसको इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर्स, इसको अलग अलग कलर्स में डाई करना बहुत ईजी है। ऑल्सो अवेलेबल इन शीट्स, शीट्स की फॉर्म में भी एक्रेलिक मिल जाता है। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेन रेजिस्टेंट, बहुत मजबूत होता है और ये इजीली किसी स्टेन को, किसी दाग को अपने ऊपर जमने भी नहीं देता है। इज़ ड्यूरेबल, लाइट एंड वॉशेबल, ये काफ़ी लंबा चलता है, लाइट वेट होता है और इसको इजीली वॉश भी किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ सॉफ्ट विद क्रीम्स रिजेंबलिंग वूल, इतना सॉफ्ट होता है कि जैसे नेचुरल वूल होती है उसी से रिजेंबल करता है, बिल्कुल दिखाई देता है नेचुरल वूल की तरह। Now uses of acrylic. Acrylic knitting wool is good for baby wear because they are soft, warm and washable. एक्रेलिक का यूज़ निटिंग में होता है जिनसे बेबी वियर बनाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, वार्म होते हैं और इनको वॉश करना भी बहुत ईजी होता है। A transparent type of acrylic is used to cover automobile light, lens, surgical tool, etc. एक ट्रांसपेरेंट टाइप की एक्रेलिक शीट का यूज़ किया जाता है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को रखने के लिए। यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल फर, ब्लैंकेट, कारपेट एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल फर बनाने में भी एक्रेलिक यूज़ होता है क्योंकि ये रिजेंबल करता है वूल से, ब्लैंकेट बनाने में और यहाँ तक कि कारपेट बनाने में भी एक्रेलिक का यूज़ होता है। नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज़ लैक्रा एंड स्पेंडेक्स। हमारी एनसीईआरटी बुक में बेटा ये सिंथेटिक फाइबर नहीं दिए गए हैं, ये एक्स्ट्रा है, ये आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ आपको, आप चाहें तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। अ फाइबर विद ग्रेट इलास्टिसिटी स्ट्रेचेस टू 600 टाइम्स with the ability to return to its original shape intact. It is greatly used by stage performers who require clothes with snug fitting. It is greatly used in swimming suits, t-shirts and universal size caps in combination with cotton. लैक्रा और स्पेंडेक्स ये ऐसे फाइबर हैं जो अपनी इलास्टिसिटी, अपनी खिंचने की क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। ये अपने साइज़ का 600 टाइम्स खिंच के साइज़ में इंक्रीज़ हो जाते हैं और दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में भी आ जाते हैं। इनका यूज़ ज़्यादातर स्विमिंग सूट्स को बनाने में होता है, टी शर्ट्स को बनाने में होता है और जो यूनिवर्सल साइज़ कैप होती हैं उनको बनाने में भी कॉटन के साथ मिक्स करके इसका यूज़ किया जाता है। Here is a word who requires cloth with snug fitting. Snug fitting means comfortable fitting.
There are some article of plastics here. This is all for today. We will continue this topic plastic in next video. Thank you.